नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आपकी आवाज में आज बात करेंगे ग्रेटर नोएडा में हुई दरिंदगी को लेकर के। 2016 में शादी और 2025 में दरिंदगी, और ये दरिंदगी हुई है यूपी के ग्रेटर नोएडा में, जहां दहेज के लिए 9 सालों के रिश्ते की बलि चढ़ा दी गई है। दहेज के लोभियों ने पैसे के लिए महिला को मौत के घाट उतार दिया है। पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसे जिंदा जला दिया गया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने की तस्वीरें आज हर किसी को सन्न कर गई हैं। तस्वीरें देखकर हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या आज इस मॉडर्न जमाने में भी दहेज के लोभी समाज में रहते हैं, और इनको लेकर के लगातार समाज में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्या इस मॉडर्न समाज में आज भी दहेज उत्पीड़न जैसी कुरीतियां देखने को मिल रही है, और ऐसे मामलों के लिए कानून में क्या कुछ प्रावधान है? क्या दहेज के लोभियों को कानून का भय नहीं है? और लगातार इस तरीके की कुरीतियां जो है, इस तरीके की तस्वीरें जो है, वो समाज के तमाम हिस्सों से सामने आ रही है। लोभियों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कानून व्यवस्था होना चाहिए? कानून में क्या कुछ नियम कायदे होना चाहिए? क्या कानून को और सख्त करने की जरूरत है? इस पर आप भी दीजिए अपनी राय। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दहेज के लिए पत्नी निक्की को जलाकर मारने वाला आरोपी पति विपिन पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पीछा किया लेकिन वो रुका नहीं, जिसके बाद पुलिस ने उस पर गोली चला दी। गोली आरोपी विपिन के पैर पर लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी को उस जगह ले जाया गया था जहां से उसने थिनर की बोतल खरीदी थी। तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की, और इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर पर गोली लग गई। हम तुरंत वहाँ पहुंचे। हॉस्पिटल में ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुंचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुंच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बिटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है। जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। आरोपी विपिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यहां पर आपने ये खास रिपोर्ट देखी। एक बच्ची जिसको उसके बाप पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, उसे अच्छे संस्कार देते हैं और उसके बाद उसकी शादी कराते हैं। उसके बाद इन जैसे हैवान जो रहते हैं उन्हें जलाकर मार देते हैं सिर्फ चंद रुपयों के लिए। और इसी मामले को लेकर के तमाम सवाल जो है वो भी हमारे समाज से हमें पूछना चाहिए कि दहेज के नाम पर हत्याएं आखिर कब तक होगी। इसी के साथ साथ क्या दहेज लोभियों के पास अपने को मार देना ही अंतिम विकल्प है? ये तमाम सवाल जो हैं जो लगातार पूछे जाना चाहिए। दहेज के नाम पर हत्याएं आखिर कब तक? क्या दहेज लोभियों के पास
अपनों को मार देना ही अंतिम विकल्प है? क्या इन दरिंदों को कानून से अब कोई डर नहीं लगता? ये तमाम सवाल जो हैं जो लगातार पूछे जाना चाहिए। क्या जिम्मेदारी से भागने की कोशिश यहां पर ये करते हैं? क्यों जिम्मेदारी से निभाए जाने वाले रिश्ते बन गए हैं बोझ? ये तमाम सवाल जो हैं ये सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या दहेज विरोधी कानून को सख्त बनाने की जरूरत है? आखिर कब तक दहेज की बलि चढ़ती रहेगी बेटियां? इस मॉडर्न समाज में आज भी क्यों है लोगों को दहेज का लालच? तो ये तमाम सवाल जो हैं जो लगातार पूछे जाना चाहिए और इन्हीं पर आज हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो ग्रेटर नोएडा से ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है। इस मामले में यहां पर दहेज के चलते इस महिला को जला दिया गया। इसका वीडियो, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये चीखती रही। इसकी बहन जो है इसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन यहां पर ये दरिंदे नहीं रुके। इसको जलाने का पूरा के पूरा वीडियो सामने आया है और इसी को लेकर के हमारे साथ पूर्व आईपीएस महेश चंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी सतीश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको सतीश के पास लिए चलता हूं। सतीश, इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? दरिंदों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई पुलिस विभाग करते हुए नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी ही पत्नी को आग के हवाले करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी आपको बता दें, विपिन भाटी जिसने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर वहां से फरार हो गया था, वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। विपिन भाटी जिनने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद वो वहां से फरार भी हो गया था, लेकिन मृतक के पिता द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन आरोपी को जब आज उसे उसी इस घर में ले जाया जा रहा था जब रिकवरी के लिए, तो वहीं पुलिस की बंदूक छीनकर आरोपी भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके बाद आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जी सतीश, हमारे साथ बने रहिएगा। महेश चंद्र द्विवेदी पूर्व आईपीएस हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जी, जिस तरीके से इस तरीके के मामले लगातार समाज से सामने आ रहे हैं, इस मामले में यह देखा गया है कि उस महिला पे पहले ज्वलनशील पदार्थ डाला जाता है, उसको आग लगा दी जाती है और उसके बाद इस लड़के का बयान आता है जिसने जो इसका पति है उसकी ओर से यह कहा जाता है कि मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है। 35 लाख रुपए के पीछे किसी महिला को आप जला देते हैं। किस तरीके से समाज आगे जा रहा है? आपने भी इस तरीके के तमाम केसेस आपने दौर में देखे होंगे। आप किस तरीके से इन जैसी कुरीतियों को रोका जा सकता है, इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है? देखिए, ये प्रकरण जो है मानसिकता का प्रकरण है। हमारा समाज अपनी नई पीढ़ी में, बच्चों में जिस प्रकार की मानसिकता पैदा कर रहा है, उस मानसिकता का ये परिणाम है। हम पैसे को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं या प्राण को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। इन दोनों में ये सोचने की बात है कि थोड़े से पैसों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी को जला देना कितना ही गंभीर प्रकरण है और बहुत दुखदाई भी है। परंतु जब तक हम मानसिकता को नहीं बदलने का प्रयत्न करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि इस तरह के केसेस न हो। केवल भय से या कानून के भय से कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन कानून अगर इनको फांसी भी दे दी जाए तब भी इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। प्रश्न ये है कि हम क्या मानसिकता पैदा कर रहे हैं। हमारी कला, संस्कृति, हमारे मीडिया किस प्रकार की मानसिकता पैदा कर रहा है नए बच्चों में, और क्या वो पढ़ लिख रहे हैं और बाप और माँ क्या उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या प्रशिक्षण देते हैं। जी, ये मानसिकता का खेल है और कहीं ना कहीं हमें लोगों की मानसिकता को सुधारना होगा। किस तरीके से वो एक महिला को देखते हैं, ये मानसिकता जो है हमें बदलने की जरूरत है। हमारे पहले कॉलर बिहार से जुड़ चुके हैं और मैं उनके पास लिए चलता हूं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं। जिस तरीके से ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है, यहां पर ग्रेटर नोएडा में जला करके एक महिला को मार दिया गया है, इस पर आपकी राय? सर, मैं पूछना चाह रहा था कि मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। मैं पहले दिल्ली एनसीआर में रहता था, तो लोग बोलते थे कि बिहार में बहुत चलता है दहेज, कि दहेज नहीं चलना चाहिए। और हमारे बिहार में होता क्या है कि दहेज तो चलता है, लेकिन शादी होने से पहले दहेज चलता है। यहाँ दिल्ली एनसीआर में है क्या कि शादी तो हो जाता है, जो बिचौलिए होते हैं ना सही बात बताते नहीं है। उसके बाद शादी हो जाने के बाद लड़का का बोलता है आपको स्कॉर्पियो मिलेगा, BMW मिलेगा, मर्सिडीज मिलेगा, फला गाड़ी। शादी हो जाती है, उसके बाद लड़कों को मिलता नहीं है। उसके बाद लड़का लड़की में लड़ाई होना शुरू हो जाता है।
और उसके बाद लास्ट में लड़कियों को बल्ली का बकरा बना करके उसको मार दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है जो बिचौलिए जो शादी कराते हैं वो सही चीज नहीं बताते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है शादी में। जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना कहीं दहेज प्रथा जो है वो ही बंद होना चाहिए। एक महिला जो आपका घर संवारने आ रही है, एक महिला जो आपका घर बनाने आ रही है, एक महिला जो आपके साथ रहने आ रही है, आपको संवारने आ रही है, उससे आप क्या दहेज मांगेंगे? कहीं ना कहीं ये कुरीति, ये प्रथा जो है यही बंद होना चाहिए। महेश चंद्र जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने इन तमाम चीजों का जिक्र किया है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो कमी है? क्या हम महिलाओं को एक अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं? क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो बाहर आप देखेंगे कि महिलाओं को एक अलग नजर से देखा जाता है। वो काम करती हैं तो ये देखा जाता है कि चलो समाज प्रगति पर है। क्या हमारे यहां आज भी गांव में इस तरीके की घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि शिक्षा की कमी है? कहीं ना कहीं वो सोच जो है कि महिला जो है वो चूल्हा चौका करने के लिए ही सही है, ये सोच हमें बदलना होगी। देखिए, ये इसके ऐतिहासिक कारण भी है सोच के। हम सती प्रथा भी अपनाए हुए थे एक जमाने में, जब उसके पत्नी को जला दिया जाता था पति के साथ में। तो हमारे इतिहास से भी ये ऐसा रहा, इतिहास में ऐसा रहा है कि हमने स्त्री को बहुत ज्यादा मान सम्मान या उसके प्राण को बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं दिया है। और धीरे धीरे ये बदलेगी और बदल रही है, ऐसा नहीं कि बदल नहीं रही है। मतलब ये, परंतु ये अवश्य है कि हमारी जो आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा में जो बातें व्यवहार के प्रति, दूसरों के प्रति व्यवहार के प्रति सिखाई जानी चाहिए, वो हम नहीं सिखा रहे हैं। हमारे माँ बाप इस पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि यह है कि माँ बाप संभवतः उकसाते ही है दहेज के लिए। तो इस सब को रोकने की आवश्यकता है। और इसमें चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे माँ बाप हो, सबका कर्तव्य बन जाता है कि इस विषय में सही स्वयं को सुधारे और अपनी सोच बदले। और साथ ही साथ आपने महेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, आपके परिवार वाले होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज में सोच सुधारना होती है। अपने लड़कों को इस तरीके की शिक्षा देनी होती है, अपने लड़कों को इस तरीके की शिक्षा देना चाहिए कि महिलाओं का वे सम्मान करें। क्योंकि सतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि एक महिला भी पीटती हुई नजर आ रही है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि परिवार वाले भी उस महिला को पीटते थे लगातार, और उन परिवार वालों के खिलाफ किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है? क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। विपिन भाटी जो कि गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, जिसकी शादी निक्की नाम की लड़की से हुई थी, जिसको वो दहेज के लिए डेली मार पीटा करता था। वही साथ ही उसके परिवार वाले भी उसका साथ दिया करते थे। जैसी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि परिवार वालों के साथ साथ विपिन भाटी भी उसे मारता हुआ नजर आ रहा है। वही आपको बता दें, विपिन भाटी जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, वो निक्की के साथ शादी करके लाया तो था, लेकिन उसे दहेज के लिए डेली मार पीटा करता था। वहीं अब विपिन द्वारा उसे जलाकर मार दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विपिन जी सतीश, तमाम बातें आपने रखी। महेश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेश जी, इस मामले को लेकर के किस तरीके की सजा का प्रावधान है, किस तरीके की सजा इस मामले में दी जाती है, इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से छानबीन होती है, कानून में क्या कुछ चीजें हैं, पुलिस विभाग इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके की छानबीन करता हुआ नजर आएगा, और क्या इस लड़के के साथ, इस दरिंदे के साथ साथ इसके परिवार वालों को भी सजा मिलेगी? देखिए, जहां तक दहेज अधिनियम का सवाल है वो बहुत सख्त है। उसमें कोई कानून में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में दहेज की तो मांग छोटी बात है, मार भी दिया गया है उसको जान से। तो इसमें फांसी या आजीवन कारावास, दो ही सजाएं हो सकती है, दो में एक। तो अब कौन सी सजा मिलेगी ये तो बात अलग है। अब साथ में परिवार वालों का अगर डायरेक्टली हाथ रहा है तो उन परिवार वालों को भी सजा मिलेगी। ये हो सकता है कि जिससे आग लगाई हो उसे फांसी और इसकी सजा दी जाए, दूसरों को 10 साल की दी जाए, लेकिन सजा उनको भी मिलेगी अगर सिद्ध हो जाता है, अगर न्यायालय में अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा मिलेगी। अब ये है कि चूंकि सबका अपराध ज्वाइंट बनता है, तो ज्वाइंट अपराध में बाकी लोगों को पुलिस पकड़ेगी। अभी जैसा बताया उन्होंने कि नहीं पकड़ा जा सका है, परंतु मुख्य अपराधी पकड़ा गया है। निश्चित रूप से दूसरे लोग भी भाग के कहाँ जाएंगे, और घर वाले वो भी पकड़े जाएंगे। अब असली बात यह है कि क्या गवाह आखिर दम तक अपनी गवाही देते रहेंगे, क्या
कचहरी में कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाएगा, फिर कितने वर्ष बाद निर्णय होगा, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी किसी केस में मर्डर के 20-20 साल, 25 साल, 40 साल तक लग जाते हैं निर्णय होने में, और फिर उसकी अपील दर अपील होती रहती है। वहां कानून की खामी है। हमें एक से ज्यादा अपील अलाउड नहीं करनी चाहिए। ये अपील दर अपील जो होती रहती है, और बाद में नए नए वकील साहब नई एप्लीकेशन दे के नया कुछ शुरू करवा देते हैं। ये इनसे जरूर भय कम होता है लोगों का। एक बार निर्णय हो और एक अपील हो, उससे आगे नहीं होना चाहिए कुछ भी। जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से तारीख पर तारीख चलती है वो बंद होना चाहिए इस तरीके के मामलों में, और एक सख्त संदेश अदालत को भी इस पूरे मामले को लेकर के देना चाहिए। ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हमारे साथ सतीश लगातार बने हुए हैं। सतीश, क्योंकि मैं लगातार निक्की के परिवार वालों की बाइटें सुन रहा था, उनकी ओर से तमाम बयान सामने आ रहे थे। उनकी ओर से रोते हुए यह कहा गया था कि हमने जैसे तैसे करके 35 लाख रुपए जुटाए, हमने वो दिए, हमने स्कॉर्पियो दिए, हमारी हैसियत नहीं थी लेकिन फिर भी हमने दिए। परिवार वालों की ओर से किस तरीके की कार्रवाई की मांग की जा रही है? सतीश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सतीश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महेश चंद्र द्विवेदी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। महेश जी, जिस तरीके से परिवार वालों की तमाम बाइटें सामने आई हैं, उनकी ओर से बयान सामने आ रहे हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमने जैसे तैसे कर करके स्कॉर्पियो दी, हमने पूरी मेहनत से तमाम सामान कलेक्ट करके इन लोगों को दिया, लेकिन उसके बाद भी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ी जा रही थी। 9 साल की शादी थी और 9 साल तक लगातार वहां पर इस महिला पर अत्याचार होते रहा, निक्की पर लगातार अत्याचार होते रहा। इस बात का भी परिवार वालों ने जिक्र किया है। क्या ऐसे मामलों में महिलाओं को सामने आना चाहिए, पुलिस में इस तरीके की बयानबाजियां देना चाहिए, पुलिस में बयान दर्ज कराना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए आने वाले समय में? जब तक महिलाएं सामने नहीं आएंगी तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। महिलाओं के सामने आने के लिए 2 चीजें आवश्यक है। एक तो उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाना, और उसके लिए शिक्षा उनकी जरूरत है, और ऐसे इतना समर्थ हो जाए कि वो अपने आप भी जीवन जी सके अकेले में, अगर तलाक हो जाता, कुछ भी हो जाता है। जी महेश जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे कॉलर अभिषेक अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से निक्की का मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, दहेज के लिए इस महिला को जला करके मार दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय, और किस तरीके से दरिंदों को सजा मिलना चाहिए, इस पर आपकी क्या कुछ राय? यही कहना चाहूंगा, दहेज समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कैसे एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, जब एक पिता एक छोटी सी बच्ची अपने घर में पालता है, पोसता है, कितने सब कुछ करता है, उसके लिए पढ़ाता है, लिखाता है, 20-25 साल अपने घर पालता है, फिर इसके बाद अपने जिगर के टुकड़े को किसी के घर देता है, मतलब उसको फिर शादी करके, फिर एक पिता अपने औकात से ज्यादा सब कुछ न्यौछावर कर देता है कि उसकी बेटी ऐसे घर में जाए जहाँ पे उसको सब कुछ सुख संपन्न मिले। लेकिन कैसे ये दहेज के लोभियों के द्वारा उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। अगर दहेज की इच्छा है तो चलो ठीक है, मारना नहीं चाहिए, कम से कम उस बेटी को किसी के जिगर की टुकड़ा है उसको कम से कम उसके घर तो भेज दो भैया, अगर नहीं आपको जरूरत है। जी अभिषेक, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चीज का जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से दहेज को लेकर के पिता जो हैं वो मेहनत करते हैं, अपनी कमाई बचाते हैं, पाई पाई जोड़ करके अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करते हैं, कई बार लोन भी लेते हैं, लोन लेकर के अपनी बेटी की शादी कराते हैं और जीवन भर उस लोन को पे करते हैं, और इन जैसे दरिंदे जो हैं उनकी उस फूल जैसी बेटी को जला करके मार देते हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेश जी, यहां पर क्योंकि मैं लगातार इस मामले को फॉलो कर रहा हूं, यहां पर मैं निक्की के बेटे की भी बाइट सुनी, क्योंकि निक्की का बेटा सामने खड़ा हुआ था, उसकी ओर से यह चीज कही गई है कि मम्मी पे पहले पेट्रोल डाला गया और उसके बाद उन्हें माचिस से आग लगा करके जला दिया गया। उसकी बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले को लेकर के। इसी के साथ साथ उनकी जो बहन है वो भी वहां पर मौजूद थी, उसकी ओर से भी इस तरीके के तमाम बयान सामने आए हैं। ये बयान इस केस को और कितना मजबूत करेंगे? यदि ये बालक या और दूसरे घर वाले या जो भी गवाह है, अगर वो इसी अपने बयान जो भी उन्होंने वो सच दे रहे हैं, और यदि वे अपने बयान पर अड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो केस बहुत स्ट्रांग है जिसमें सजा होनी चाहिए, ऐसी मुझे आशा है। जी इसी के साथ साथ महेश जी, जिस तरीके से आरोपी का भी बयान सामने आया है, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी, वो अस्पताल में था और वहां पर उसका एक बयान सामने आता है, उसकी ओर से यह कहा गया है कि मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, घर में लड़ाई चलती रहती, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मलाइज करने को चीजों को देख रहा था। उसके लिए किसी महिला पर हाथ उठाना एक बहुत आम बात है। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे हम अपने
नए पीढ़ी के बच्चों को ज़ॉम्बी बनाए दे रहे हैं, जो कि मतलब जो दूसरे की पीड़ा के प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं, और ये संवेदनशीलता उनमें खत्म हो रही है। और ये सब चाहे परिवरिश का असर कहिए, चाहे फोन का असर कहिए, दिन भर उसमें लगे रहते हैं। हम मनुष्य के प्रति कम ध्यान देते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, और टेलीफोन और इन पर ज्यादा सब आभासी दुनिया में जीते रहते हैं। ये सब हुआ जा रहा है, इस तरह की मानसिकता बढ़ रही है, और इसीलिए इन लोगों उन्होंने मार दिया तो उसे कोई उसका पछतावा ही नहीं है। तो खुद भी फांसी लगा लेंगे तब भी पछतावा नहीं। मतलब कोई भी हत्या करना या क्राइम करना उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती है। तो इस तरह से हमें इस समाज को बदलने के लिए आवश्यक है कि हम, चाहे वो टेलीफोन हो के माध्यम से हो रहा हो, चाहे दृश्य विजुअल्स के माध्यम से हो रहा है, इसको रोकना होगा। जी, महिलाओं को लेकर के क्योंकि आपने बात की, आज इस देश की एक महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। इसरो की अगर बात करें तो आज इसरो लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा है। आप इसरो के अंदर जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे महिलाएं भरी हुई हैं, लगातार रिसर्च कर रही हैं, चांद पर भारत को पहुंचा रही हैं। महिला लगातार प्रगति करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। किस तरीके से हमें हमारे समाज के डीएनए को बदलना होगा, किस तरीके से इन कुप्रथाओं को हम लोग रोक सकते हैं? क्या बचपन से ही इस तरीके की शिक्षा देना चाहिए, या बचपन से ही लड़कियों के प्रति मतलब आप एक तरीके से उन्हें जाने पहचाने, उन्हें समझे, इस तरीके की शिक्षा हमारे एजुकेशन मॉडल में भी होना चाहिए? जी, वो एजुकेशन मॉडल में तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ लड़कियों में ये आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए माँ बाप को, घर वालों को, कि अगर ऐसी स्थिति आई जिसमें पति के साथ बिल्कुल नहीं रहा जा सकता तो वो माँ बाप के पास आके रह सकती है। हमारे यहाँ सिखाया ये जाता है कि एक बार शादी हो गई तो आपकी अर्थी वही उसी घर से निकलेगी। ये मानसिकता बदलनी होगी। जब तक लड़कियों में ये आत्मविश्वास पैदा नहीं होता कि या तो वो अगर परित्यक्ता हो जाए तो खुद स्वयं अपना काम चला सके आर्थिक रूप से, और स्वयं नहीं चला सकती तो माँ बाप के प्रॉपर्टी में उनका हक जो होता है वो उन्हें मिले, और उन्हें आत्मविश्वास रहे कि हम यहाँ नहीं तो वहाँ भी जिंदा रह सकते हैं घर पे अपने उस अपने हक के हिसाब से। तो फिर ये कम, इस तरह की घटनाएं कम होंगी, लड़कियां सामने आएंगी। अभी तो जब तक परिस्थिति बिल्कुल ही खराब नहीं हो जाती है, जी महेश जी, स्टेट पर नहीं होता, तब तक वो लड़कियां सामने आती ही नहीं। जी महेश जी, इस तरीके के मामले जो हैं वो लगातार सामने आते रहेंगे। दिल्ली से हमारी एक और कॉलर स्वीटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वीटी, जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, इस पर आपकी राय, और किस तरीके की सजा ऐसे आरोपियों को दी जाना चाहिए? ऐसे लोगों को जो सर चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। मतलब इस तरीके की हरकत और इस टाइम में हो रही है, हम 2025 में जी रहे हैं, और ऐसी खबरें मतलब आज से 10-15 साल पहले आती थी तो समझ आता था कि लोगों को अकल नहीं है, लोग अनपढ़ हैं। इस जमाने में, और वो भी एनसीआर ग्रेटर नोएडा में ऐसा हो रहा है। हम तो बहुत डर गए थे जब वो इस तरीके, ये वीडियो जो हमने सोशल मीडिया में देखा, उस लड़की को पहले इतना मारते हैं लोग और फिर उसको जला देते हैं। इनमें से एक भी आदमी सर बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, और इन लोग को छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये एक कड़ा मैसेज जाना चाहिए दहेज लोभियों को कि मतलब लड़की की शादी करवा दी, अब क्या चाहिए? उनका पूरा घर खानदान बिकवा देंगे क्या ये ससुराल वाले लोग? सर बिल्कुल इनको कड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए। जी स्वीटी जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेश चंद्र द्विवेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने भी अपनी बात रखी। सतीश, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।